हम अपने अंदर ही अंदर जो बोलते रहते हैं, हमारा दिमाग भी उसी प्रकार रिएक्ट करता है। आपके विचारों ने आपको वह बनाया है जो आज आप हैं। हर इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, आज से कल और बेहतर बनना चाहता है। आज हम जहां खड़े हैं वहां हम अपने पास्ट की वजह से पहुंचे हैं। दो इंसानों का माइंडसेट उन्हें सामने दिख रही प्रॉब्लम को एक को अपॉर्चुनिटी में बदलने और दूसरे को उस प्रॉब्लम से भागने के लिए कहता है। आइए जानते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट की डेफिनेशन आपके सोचने का तरीका है। आप आज जिस तरह की सोच रखते हैं उसको बनने में कई साल लगे हैं। कई सालों तक आपने एक ही पैटर्न में अपनी सोच को रखा है, जिसका रिजल्ट है आपका आज का माइंडसेट। आपकी सोच को एक खास पैटर्न में फिट करने के लिए आपके जीवन के अनुभव, आपके बड़े होने के दौरान का माहौल और आपकी परवरिश जिम्मेदार है। एक डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री में पले बड़े बच्चे का माइंडसेट एक इंडियन और गरीबी में पले बड़े बच्चे से डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की सेल्फ लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे हैं। माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है? आपकी आज की हैबिट्स एंड बिलीफ्स को छोड़कर और कुछ समय में नई हैबिट्स एंड बिलीफ्स को अपनी लाइफ में लागू करके आसानी से कुछ ही दिनों में आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदला जा सकता है। माइंडसेट को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये सब बहुत आसान है। आपको किसी आदत को बनाने के लिए लगातार मात्र 3 सप्ताह तक उस आदत का अभ्यास करना पड़ता है। उसके बाद आपका माइंड उस आदत को अपने आप रूटीन बनाकर फॉलो करने लग जाता है। हमें हमारे थॉट्स की रूट को पहचानना होगा, जहां से हमारे विचार अचानक से किसी कार्य की पॉजिटिव साइड को छोड़कर नेगेटिव साइड की तरफ भागने लगते हैं और हमारा माइंड हमें फाइट करने की बजाय सरेंडर करने को कहता है। हमें उस कंडीशन को समझना होगा जब हमारा माइंड नकारात्मक थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसी कार्य के बारे में सोचते सोचते कहां तक पहुंचे थे, जहां से हमारा माइंड अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अक्सर हम महसूस करते हैं कि जब तक हम किसी कार्य से मिलने वाले नेम, फेम, मनी के बारे में सोचते हैं, जब तक हमारा माइंड हमें एनर्जेटिक रखता है, और जब माइंड उस लक्ष्य की राह में आने वाली मुश्किलों को देखता है तो हमें सरेंडर करने को कहता है। अब हमें अपने माइंड को लगातार उस पॉजिटिव थॉट्स पर रोककर कार्य को करना जरूरी है और माइंड को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर टिकाना जरूरी है। हमें मात्र 3 सप्ताह के लिए इस आदत को बनाए रखना है। उसके बाद हमारा माइंड मुश्किलों के सॉल्यूशंस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। हम नेगेटिव कल्पनाएं करते रहते हैं। किसी कार्य में ये सोचते हैं कि हम फेल हो गए तो क्या होगा। अपने माइंड से ये निकाल दें कि हम फेल होंगे। हम कभी फेल नहीं होते। ये ज़िंदगी एक खेल है। हम या तो ज़्यादा खेलते या कम खेलते हैं। हम जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ही खेल मज़ेदार होगा, ये सच है। आज हम मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हवाई जहाज़ से आसमान में उड़ रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया को एक डिवाइस में समेट कर बैठे हैं। ये सब किसी की शानदार कल्पना का नतीजा है। आप भी शानदार कल्पना करें। अपने दिमाग में अपने आप को एक शानदार पर्सनालिटी वाले इंसान की तरह सोचें। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि आज तक जो कुछ भी मैंने किया है उसमें मेरे लिए क्या है। शादी की तो माँ बाप की मर्जी से, बच्चे पैदा किए तो माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, नौकरी की तो मालिक की कंपनी को फ़ायदे में ले जाने के लिए। आज से खुद के लिए जीना शुरू करें। आज से मेरी ज़िंदगी कैसी हो इस पर मैं काम करूंगा। मैं खुद के लिए काम करूंगा, किसी और के लिए नहीं। मनचाहा काम करूंगा क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। नौकरी करूंगा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए। बिजनेस करना क्योंकि मुझे अमीर बनना है। शादी करूंगा, एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मुझे मिलेगा। आज तक मैं जीता रहा, दूसरों के सपनों को साकार किया। आज से मेरे सपनों को जीना शुरू कर रहा हूँ। हमारा मन बहुत बक बक करता है और हमेशा करता रहता है। फालतू की टेंशन हमें अपने आप बनाकर देता है और जितनी तरह की टेंशन बताता है उनमें से 99% घटनाएं कभी हमारी लाइफ में घटती ही नहीं हैं। मन में किसी चीज़ के बारे में बुरा या अच्छा थॉट आए तो उस पर ध्यान ना देकर उस कंडीशन को जल्दी से जल्दी अपने सामने देखें। हमारा माइंड हमें किसी चीज़ के बारे में इमेज बनाकर देता है जो हमें दुहक में डाल देती है, जबकि जब हम किसी चीज़ को सामने देखते हैं तो हमें कुछ अलग ही नज़ारा दिखता है। कहीं डर है तो सामने जाकर देखना शुरू करें। माइंड की बनाई झूठी इमेज को छोड़ दें। हम फेयरलेस हो जाएंगे। जिनसे हम मिले ही नहीं हैं उनसे मिलें और बात करें। जिन लोगों को आपका माइंड नकारात्मक कह रहा था वो तो सकारात्मक लोग हैं। सिर्फ देखने से आप वो सब कुछ देख पाएंगे जो 99% लोग नहीं देख पाए। अपने माइंड में चल रहे विचारों पर विराम अपने आप लग जाएगा। बस आप दिमाग में सोचना बंद कर चीज़ों और कंडीशंस को देखना शुरू तो करें।